नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर के आया हूं जो पिछले कई सालों से इस देश की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। सवाल है कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री आखिर कितना पढ़ा लिखा है। ये सवाल इतना सीधा है कि इसका जवाब एक कागज के टुकड़े से मिल सकता है, लेकिन यही कागज का टुकड़ा पिछले एक दशक से देश के सामने पेश नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री का मामला एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुंचा और एक बार फिर वहां से खाली हाथ लौटा दिया गया है। अहमदाबाद की सत्र अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। वही याचिका जिसमें प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगने की अर्जी को दोबारा देखने की गुहार लगाई गई थी। अब सवाल यह है कि अगर डिग्री असली है, अगर कोई गड़बड़ नहीं है, अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो फिर छिपाया क्या जा रहा है? और अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो अदालतों में ये मामला बार बार लड़ा क्यों जा रहा है? तो मैं हूं विकी कुमार और आज आपके सामने रखूंगा इस पूरे मामले की तह तक जाने वाली कहानी। दोस्तों, जब कोई साधारण नागरिक चुनाव लड़ता है तो उसे हलफनामे में अपनी पूरी शैक्षणिक जानकारी देनी होती है। ये कानून हर उम्मीदवार पर लागू होता है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी हलफनामे में साफ लिखा है कि उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की है। हलफनामा एक कानूनी दस्तावेज है और उसमें दर्ज हर जानकारी सत्य होनी चाहिए। यह हलफनामा चुनाव आयोग के पास मौजूद है। यह हलफनामा हर मतदाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन जब यही सवाल पूछा जाता है कि इस हलफनामे में लिखी बात का सबूत क्या है, तो पूरी व्यवस्था चुप्पी साध लेती है। यह कैसी विडंबना है कि जिस दस्तावेज की बुनियाद पर एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दस्तावेज की सत्यता जांचने का अधिकार जनता से छीन लिया गया। इस पूरे मामले की टाइमलाइन देखिए। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से मांग की गई कि वे अपने रिकॉर्ड से मोदी जी के एक एमए की डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ मना कर दिया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं, डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर बात गुजरात विश्वविद्यालय की आई, जहां से मोदी जी की बीए की डिग्री जारी होने का दावा किया गया। वहां भी वही कहानी दोहराई गई। सूचना आयोग ने डिग्री का ब्यौरा देने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय हाईकोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। यानी हर मोड़ पर, हर स्तर पर, हर संस्था ने यही रास्ता अपनाया कि डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं आखिर एक साधारण से कागज को दिखाने में इतनी दिक्कत क्यों कर रही है? दोस्तों, जब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री दिखाई थी तो पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। लोगों ने उन डिग्रियों की छानबीन शुरू की। तमाम विशेषज्ञों ने दावा किया कि जो डिग्री दिखाई गई है उसमें फॉर्मेट की गड़बड़ी है, तारीखों में विसंगति है और यहाँ तक कि कुछ शब्द भी सही तरीके से अंकित नहीं है। कुछ लोगों ने तो साफ कहा कि ये डिग्री फर्जी है। और सोचिए, अगर कोई असली डिग्री होती और उसे लेकर के देश में इतना बड़ा बवाल मचता तो सरकार का पहला काम ये होना चाहिए था कि वो विश्वविद्यालय से मूल दस्तावेज मंगवा करके सामने रख देती। मामला वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब जब सवाल उठा तब तब अदालतों का सहारा लेकर के उस सवाल को दबाने की कोशिश की गई। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है कि पूरे भारत में एक भी व्यक्ति अब तक ऐसा सामने नहीं आया है जो ये दावा कर सके कि हाँ, हम मोदी जी के सहपाठी थे, हम उनके साथ बीए की पढ़ाई की है, हम उनके साथ एक ही क्लास में बैठते थे, हम उनके साथ एग्ज़ाम दिए थे। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, जिसका चेहरा दुनिया के हर कोने में पहचाना जाता है, उसके एक भी क्लासमेट का सामने ना आना क्या असंभव नहीं लगता? कोई भी शख्स गर्व से नहीं कहता कि मोदी जी हमारे बगल की सीट पर बैठ करके पढ़ते थे। कोई भी शिक्षक सामने नहीं आता जो ये दावा करे कि मैंने प्रधानमंत्री को पढ़ाया है। कोई एग्जामिनर सामने नहीं आता जो कहे कि मेरी निगरानी में मोदी जी ने परीक्षा पास की है। ये सब कुछ बहुत असामान्य बात है। अगर किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी सामान्य व्यक्ति डिग्री हासिल करता है तो उसके 50-100 साथी होते हैं। समय के साथ कुछ लोग तो सामने आते ही हैं, यादें साझा करते ही हैं, फोटो निकालते ही हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी व्यक्ति नहीं है। ये चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश को दोस्तों मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी के जीवन का हर पहलू एक रहस्य में लिपटा हुआ है। कभी वे मंच पर कहते हैं कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, कभी वे कहते हैं कि उन्होंने 40 साल तक भिक्षा मांगी है, कभी वे कहते हैं कि उन्होंने हिमालय में तपस्या की है, कभी वे कहते हैं कि उनकी स्कूलिंग सही से नहीं हो पाई। इन सब बयानों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि इसमें से सच क्या है भाई? अगर उन्होंने 40 साल भिक्षा मांगी तो बीए और एमए की पढ़ाई कब कर ली? अगर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची तो कब बेची, किस स्टेशन पर बेची? वो चाय वाला दुकानदार आज कहाँ है जिसके यहाँ वे काम करते थे? आज उन्होंने हिमालय में तपस्या की तो किस गुरु के मार्गदर्शन में की? कहाँ की भाई?
इसमें एक भी सवाल का ठोस जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। हर सवाल पर एक नया बयान सामने आ जाता है और पुराना बयान गायब हो जाता है। ये पूरा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह लगता है जिसका हर अध्याय अलग लेखक ने लिखा है। और इन्हीं सब उलझनों के बीच अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद की सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। ये पुनर्विचार याचिका उस पहले फैसले के खिलाफ थी जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। 10 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत ने वो अर्जी खारिज की थी और उसी को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सत्र न्यायाधीश पीवी पटेल की अदालत में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित नायर ने पैरवी की थी। उन्होंने अदालत के सामने ये तर्क रखा था कि केजरीवाल और सिंह पहले से मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उनकी ये पुनर्विचार याचिका बिना किसी ठोस आधार के केवल जानकारी जुटाने की कोशिश है ताकि वे अपने पुराने बयानों को सही ठहरा सके। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस तर्कों को सुनने के बाद पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ मामला थोड़ा तकनीकी है, इसीलिए आपको स्पष्ट कर देना ज़रूरी है दोस्तों। केजरीवाल और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने पहले ये आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय से जारी प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो सकती है। अब ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ वे कह रहे हैं कि डिग्री दिखाओ ताकि हम सच्चाई जान सकें, दूसरी तरफ उन पर मुकदमा है कि उन्होंने डिग्री पर सवाल क्यों उठाए, यानी सवाल पूछना भी अपराध बन गया है। ये वही स्थिति है जिसमें सच जानने का हर रास्ता बंद कर दिया जाता है। पूछो तो मानहानि, ना पूछो तो अंधेरे में जीना। ये आज की व्यवस्था है दोस्तों। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक न करना केवल एक निजी मामला नहीं है, ये देश के करोड़ों नागरिकों के मौलिक अधिकार का सवाल है। सूचना का अधिकार। कानून हमें ये हक देता है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। ये अधिकार लोकतंत्र की जान है। जब हम किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जब हम किसी को अपनी सरकार की बागडोर सौंपते हैं, तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो व्यक्ति कौन है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे विदेशी ताकतें उठा रही हैं। ये सवाल हमारे अपने देश के भीतर से उठ रहा है और ये हर उस व्यक्ति के मन में है जो सच्चा लोकतंत्र चाहता है। दोस्तों यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, अगर मोदी जी की सांसदी को कोई ख़तरा होता तो शायद वो सोच सकते थे कि क्यों दिखाएं, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि अगर उनके पास असली डिग्री है तो दिखाने में हर्ज क्या है। सोचिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया, कुछ पढ़ा लिखा, कहीं से डिग्री ली, तो आप उसे गर्व से दिखाइए। हर व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, हर छात्र अपनी डिग्री दीवार पर टांगता है, हर पेशेवर अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपने बायोडाटा में सबसे पहले लिखता है। तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री जो लगभग हर मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उनके पास दूरदृष्टि है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास अनुभव है, वे अपनी डिग्री दिखाने से क्यों घबरा रहे हैं? ये सवाल हर पढ़े लिखे नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए दोस्तों। एक तरफ छिपाना, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें करना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? दोस्तों उस ज़माने की बात करें जब मोदी जी की उम्र के लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो 60 के दशक और 70 के दशक में शिक्षा की स्थिति बहुत अलग थी। उस समय अगर कोई गांव देहात का लड़का बीए और एमए तक पहुंच जाता था तो वो उसे पूरे इलाके का हीरो बन जाता था। पूरा गांव उस पर गर्व करता था, उसकी कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके नाम से पहले पंडित जी लगाया जाता था या मास्टर साहब कहा जाता था। तब बीए और एमए करना आज के आईआईटी और आईआईएम से भी बहुत बड़ी बात थी। यानी अगर मोदी जी ने वाकई उस दौर में बीए और एमए किया है तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। इसे तो सबसे पहले दिखाना चाहिए मोदी जी को। मैं तो कहता हूँ अभी ही दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, गर्व से दिखाना चाहिए। लेकिन असल में हो क्या रहा है? इसका उल्टा हो रहा है दोस्तों, और ये उल्टापन खुद ब खुद कई सवाल पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी सच में इस डिग्री के हकदार होते तो अब तक वे खुद जनता के सामने आकर के पूरा सर्टिफिकेट, पूरा मार्कशीट, पूरा रजिस्टर, पूरा रिकॉर्ड सामने रख देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हाई कोर्ट मना कर रहा है, अगर विश्वविद्यालय मना कर रहा है, अगर सत्र अदालत पुनर्विचार याचिका खारिज कर रही है, तो फिर आगे क्या रास्ता है? क्या इस देश में कभी सच्चाई सामने आएगी? क्या कभी कोई ऐसी अदालत होगी जो कहेगी कि हाँ भाई, जनता को जानने का अधिकार है? कहीं ना कहीं ये भी सच है कि इस देश की न्याय व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला जाता है तो अदालतें अजीब तरह से चुप हो जाती हैं। यह चुप्पी कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक है। न्याय का मतलब ये होता है कि उनकी नज़र में सब बराबर हैं,
चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर एक साधारण नागरिक से उसकी डिग्री का प्रमाण मांगा जा सकता है तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मांगा जा सकता? और अगर प्रधानमंत्री से प्रमाण नहीं मांगा जा सकता तो फिर हमारा संविधान जो कहता है कि सब बराबर हैं, उसका क्या अर्थ रह जाता है? दोस्तों, केजरीवाल इस मामले को लेकर के इसीलिए पीछे लगे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे विचार की लड़ाई है कि हमारे देश में जवाबदेही होनी चाहिए। हर बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही होनी चाहिए। सत्ता में बैठा हर व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी है। ये सिद्धांत लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर ये सिद्धांत टूट जाए तो बचता क्या है? बचता है सिर्फ राजशाही, तानाशाही या फिर वंशवाद। ये देश उन तीनों से आज़ाद होकर के बना था और आज जब सत्ता में बैठा व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे जवाब नहीं मांगा जा सकता तो हम फिर से उसी दिशा में लौट रहे हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। यही बहुत गंभीर चिंता की बात है। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ बुनियादी बातें आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ जिन पर आप सोचिएगा। पहली बात, चुनाव आयोग का साफ नियम है कि अगर किसी उम्मीदवार का हलफनामा झूठा साबित हो जाए तो उसकी सांसदी रद्द की जा सकती है, उस पर आपराधिक मामला बन सकता है, उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। ये कोई मामूली सज़ा नहीं है। इसीलिए अगर मोदी जी के पास असली डिग्री होती तो सबसे पहले वे खुद इसे सामने रख देते ताकि किसी भी तरह के कानूनी खतरे से बच सके। दूसरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसका हर दस्तावेज देश की धरोहर बन जाता है। उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड इतिहास का रिकॉर्ड बन जाता है। भावी पीढ़ियां उसे पढ़ेगी, समझेंगी, प्रेरणा लेंगी। तो फिर इस रिकॉर्ड को छिपाना क्यों? तीसरी बात, अगर सच कुछ और है और लोगों को धोखे में रखा जा रहा है तो ये देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। जनता ने वोट दिया है, जनता ने भरोसा किया है और उस भरोसे की बुनियाद पर धोखा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में ये मामला भले ही अदालत की दहलीज पर दम तोड़ चुका है, लेकिन जनता की अदालत में ये सब सवाल जिंदा है अभी भी। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। एक न एक दिन इस अदालत में भी फैसला होगा और उस दिन उस फैसले को कोई नहीं रोक सकेगा। तब तक हमें ये सवाल पूछते रहना होगा, हमें इस मुद्दे को जिंदा रखना होगा, हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, ये अधिकार है हमारा, ये कर्तव्य है हमारा, ये हमारा फर्ज है। जिस दिन देश की जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन लोकतंत्र सांस लेना बंद कर देगा और हम ये नहीं चाहते हैं और हम ये नहीं होने देंगे कभी भी। अंत में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मामला किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला हम सबका है। हम सबका अधिकार है ये जानने का कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। ये जानने के लिए हमें लगातार आवाज़ उठाते रहना होगा। सोशल मीडिया पर, गली मोहल्ले में, चाय की दुकानों पर, बस की सीट पर, हर जगह ये सवाल पूछते रहना होगा, क्योंकि जब ये सवाल इतने लोगों की ज़ुबान पर आ जाएगा कि उसे दबाना नामुमकिन हो जाएगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये जनता का अधिकार है? क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला संदिग्ध है? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।